देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ ले ली है। वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मंत्री समेत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान सभी की निगाहें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर आकर टिक गईं। दरअसल धनखड़ इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में नजर आए। इससे पहले वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी थी। आपको बता दें कि राधाकृष्णन ने एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी साथ बैठे नजर आए। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की थी। उन्हें इस चुनाव में 452 वोट मिले थे। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल विपक्षी इंडिया गठबंधन को असली झटका अपने ही वोट बैंक में सेंध से लगा। उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले, जबकि विपक्षी खेमे की गणना कम से कम 315 वोटों की थी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेताओं को उम्मीद थी कि रेड्डी को 315 से 324 वोट तक मिल सकते हैं, लेकिन नतीजों में कम से कम 15 वोट विपक्षी पाले से एनडीए की ओर चले गए। कुछ वोट तो जानबूझकर अवैध घोषित किए गए और इसके बाद नतीजे जब आए तो विपक्षी खेमे में गद्दारों की तलाश शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के शरद पवार खेमे पर सबसे ज्यादा इस वक्त उंगलियां उठ रही थी। राजस्थान से एक सांसद और तमिलनाडु से आए वोटों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए नेताओं के लिए क्रॉस वोटिंग आसान हो गई है। इस वोटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस के जयराम रमेश ने एक्स पर तंज कसा और लिखा कि विपक्ष ने 100% उपस्थिति दर्ज की और 315 सांसदों ने वोट डाले, लेकिन नतीजे आने के 2 घंटे के बाद ही ये एकजुटता ढहती नजर आई। विपक्षी खेमे को उम्मीद थी कि ये चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एकता का प्रदर्शन करेगा, लेकिन उल्टे ट्रोजन हॉर्स ने घर में ही सेंध लगा दी। गौरतलब है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब लगभग 53 दिन बाद वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद ही ये चुनाव कराया गया और इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की।